नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिज्ञासा में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल के बारे में। अकाउंट्स में कोई भी जनरल एंट्री करने के लिए 3 गोल्डन रूल सुझाए गए हैं, पर उनके बारे में जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम जान लें कि 3 अकाउंट्स क्या क्या होते हैं। गोल्डन रूल 3 तरह के अकाउंट्स के बनाए गए हैं और वो अकाउंट हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसी भी व्यक्ति से जुड़ा होता है, फिर चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे हम, आप या कोई भी इंसान, और आर्टिफिशियल जैसे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरी फर्म, ये सब भी पर्सन ही माने जाते हैं। तो इनके नाम पर बने हुए अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। रियल अकाउंट कोई भी अकाउंट जो कि कंपनी की एसेट या लाइबिलिटीज़ से जुड़ा हुआ हो। यूजुअली इसको एसेट से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि जो ये रूल बनाया गया है वो एसेट के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, पर कोई भी लाइबिलिटीज़ भी रियल अकाउंट में ही आती हैं। तो इसलिए पहला हो गया पर्सनल अकाउंट, और बाकी के 2 बचे उनको इम्पर्सनल अकाउंट भी बोला जाता है, जिनमें पहला हुआ रियल और दूसरा हुआ नॉमिनल, यानी नाम मात्र के खाते। नॉमिनल इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रियल लाइफ में कोई एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब इनके नाम से एक्सपेंसेस होंगे, पैसे जाएंगे, वो सब तो आप देख सकते हैं, पर अगर आप इनको फिजिकली आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो नहीं किया जा सकता है। रियल अकाउंट में दोनों तरह के अकाउंट चीज़ें होती हैं, या तो टेंजिबल या तो इनटेंजिबल, जिनको आप छू कर देख कर महसूस भी कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप छू देख तो नहीं सकते, हाँ, पर वो व्यवसाय में होती हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इनटेंजिबल इन नेचर होती हैं। इसके बाद अब हम इनके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनल अकाउंट में होता है, क्योंकि ये व्यक्तियों से जुड़ा हुआ अकाउंट है, तो इसलिए व्यक्तियों की तरह इसका स्वभाव रहेगा, जैसा कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जिस व्यक्ति को मिलेगा वो डेबिट किया जाएगा। जैसे व्यवसाय से आपने राम को पैसे दिए, तो राम रिसीवर है, तो राम विल बी डेबिट, एंड क्योंकि पैसे गए हैं और ये पैसे जो हैं ये रियल अकाउंट है, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंसेस टू कैश। रियल अकाउंट जैसे बताया हमने, एसेट से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें अगर आपकी एसेट बिजनेस में बढ़ती है, जैसे मान लीजिए आपने फर्नीचर लेके आए, तो फर्नीचर लाए, तो इससे आपके बिजनेस में फर्नीचर बढ़ गया, तो हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब उसके पीछे या तो आपने क्रेडिट में लिया होगा या तो कैश में लिया होगा, तो अगर कैश में लिया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों ही रियल अकाउंट ट्रीट किए जाएंगे। मतलब फर्नीचर आया तो डेबिट, और यहाँ से आपका कैश गया तो क्रेडिट, और अगर कैश नहीं दिया है तो क्रेडिट में होगा, तो फिर वो हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद हम आएंगे नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट जैसा बताया हमने कि ये नाम मात्र के खाते, जैसे इनके नाम से ही जाना जाता है। तो इनमें किसी भी तरह के आपके खर्चे या फिर आपको हानि हुई हो तो उसको डेबिट किया जाएगा, यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो यानी अगर आपको आय हुई है तो वो आपको क्रेडिट में डालना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑफिस में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर किए, तो क्या हो जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या फिर हो सकता है कि आपने मशीनरी बेचने में आपको लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका गया हो, यानी कि मशीनरी से लॉस हुआ है तो मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये 3 गोल्डन रूल माने जाते हैं अकाउंटिंग में कोई भी जनरल एंट्री करने के लिए। लेकिन जैसे हमने रियल में देखा कि ये असेट के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, तो फिर हो सकता है कि जब लाइबिलिटीज आए तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो, तो उसके लिए 2 अलग रूल भी सुझाए जाते हैं, और ये यूनिवर्सल रूल है। यानी अगर आपके बिजनेस में कोई भी चीज़ एसेट वो है जो आपके बेनिफिट, आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली चीज़ें होती हैं, वो आपकी कंपनी के लिए एसेट होती हैं। तो एसेट अगर आपकी इंक्रीज होती है, यानी किसी भी एक्शन से, किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर आपके बिजनेस की एसेट इंक्रीज होती है तो आप उसे डेबिट करेंगे, और अगर यही डिक्रीज होती है तो इसे आप क्रेडिट करेंगे। इसके विपरीत लाइबिलिटीज़ के बारे में, अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ती है यानी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और लाइबिलिटीज़ अगर घटती हैं तो उसको डेबिट किया जाता है। थैंक यू।
बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए।